कलयुग में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सबसे बड़ा बुद्धिहीन किसको कहते हैं? एक बार राजा भोज अपने रनिवास में प्रवेश कर रहे थे। बड़े विद्वान थे, उनके दरबार में नवरत्न थे, 9 विद्वानों की मंडली थी। राजा भोज अपने रनिवास में प्रवेश कर रहे थे और महारानी ने उनको देखते ही कहा, आओ मूर्ख। आजकल की कोई आदरणीय माता अपने पति को ऐसे कह दे तो महाभारत शुरू हो जाए। पर महारानी ने कहा, आओ मूर्ख। जैसे ही कहा, राजा भोज वहीं पर रुक गए। अब वो समझ नहीं पाए कि महारानी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा। उल्टे कदम आकर के अपने राज सभा थी उस पर जाकर सिंहासन पर बैठ गए। अब राजा बैठ गया तो एक एक करके जितने महामंत्री थे, संतरी थे, दरबारी थे, सब आने लगे। अब जो भी राजसभा में आता, राजा भोज उसको कहते, आओ मूर्ख। कोई कुछ बोलता नहीं, सब हाथ जोड़ करके अपने स्थान पर बैठ जाते। जो भी आता, आओ मूर्ख। महात्मा कालिदास आए। महात्मा कालिदास जैसे ही उस सभा में प्रवेश करते हैं, महात्मा भोज ने कहा, राजा भोज ने कहा, आओ मूर्ख। महात्मा कालिदास वहीं ठिठक गए, बोले, चलन न खादामी हसन न जलपे। जो हम लोग प्लेट लेकर के घूम घूम के भोजन करते हैं ना, मूर्खता की पहली निशानी बताई कालिदास ने। चलते हुए भोजन मैं नहीं करता हूं, चलन न खादामी हसन न जल पे, मैं हंसते हुए कोई जल ग्रहण नहीं करता हूं। और द्वाभ्याम न तृतीयो भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्खा। जहां दो लोग बात कर रहे हो ना, तो मैं जाकर के वहां तीसरा बनने का प्रयास नहीं करता हूं। ये तीनों गुण अवगुण मेरे अंदर नहीं है, तो मैं मूर्ख कैसे हुआ? राजा भोज को समझ में आ गया कि महारानी किसी से बात कर रही थी और मैं पहुंच गया वहां पर, इसलिए महारानी ने कहा, आओ मूर्ख।